गर्मी आ चुकी है कब की, क्योंकि हम सब ने बासोड़ा पूछ लिया है, तो गर्मी गर्मी तो आ ही चुकी है। मैंने कई बार हो जाता है ना, जवान का जो वर्ड होता है, जो हमारे बोलना चाहते हैं वो बोल कुछ और ही देते हैं। तो प्लीज़ सॉरी, इग्नोर करना। तो मैं बोल रही थी कि गर्मी मोस्टली आ चुकी है। हमें माता शीतला ने बता दिया है कि जी बासोड़ा हम सब ने पूछ लिए, तो अब जो खाना हम बाहर रखेंगे वो ख़राब हो जाएगा। तो बासोड़े का मैंने कपड़े जो निकाल रखे हैं सारे, एक्चुअली इसमें मिक्स हैं। तो कुछ मेरा मतलब बाहर के हैं जो सिल्क के, कॉटन के, अब सभी गर्मी में पहनेंगे। अब सिल्क वाले सूटों का तो टाइम गया है, क्योंकि विंटर में थोड़े अच्छे लगते हैं सिल्क के। अब पड़ जाएगी तो कॉटन ही हम सबको पसंद होगा। तो मैं इसको इन सबको निकाल के बैठी हूँ कि इस सब में मेरे को चूज़ करना है कि कौन से मैंने अंदर रखने हैं, कौन से मेरे को बाहर कबर्ड में लगाने हैं। जो उनसे मुझे लगेगा कहीं फंक्शन में है तो मैं जॉर्जेट का ये चिकनकारी का है, काफ़ी सुंदर कुर्ता है मेरा। मैंने ये मंत्रा से मंगाया था, मंत्रा से मंगाया था, अच्छा सूट है। तो ये सूट भी मैंने अब इसमें सेलेक्ट करूँगी कौन से मेरे ऐसे कपड़े हैं जो अब ज़्यादा यूज़ होंगे। और देखो ये वाला सूट है जो जैसे ये मेरा गर्मी का है, तो ये सब मैं ना अलग अलग रख रही हूँ। उल्टा दिख रहा है यार। ये देखिए, ये एक हाथ से कैमरा पकड़ रही हूँ तो ये देखिए। तो ये देखिए, ये सूट है, ये गर्मी का है, कॉटन का। इसको अलग कर रही हूँ, ये दिखाती हूँ। ये सर्दी का है, पंचन का है, थोड़ा सिल्क में है। ये देखो, ये गर्मी में नहीं पहना जाएगा, इसको अलग कर रही हूँ। ये गर्मी का है, अच्छा प्योर कॉटन में, इसको अलग कर रही हूँ। जो बाहर डालते हैं उस टाइप में अलग कर रही हूँ। कॉटन के भी जो रूटीन के हैं वो अलग कर रही हूँ। तो आज सारा काम इसी को ही मैनेज करने में निकल रहा है मेरा। ये देखिए, ये कॉटन का है, बट इसमें थोड़ी लाइनिंग लगी हुई है। तो ये मैं अभी तो डाल सकती हूँ, लेकिन आगे जो आएगी गर्मी उसमें ही डाल सकते हैं इसको। तो ये अलग कर रही हूँ, जो उसमें लाइनिंग का ना थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है। ये इसकी मैचिंग की सलवार है, मैंने अफ़गानी बनवाई थी। देखिए, ये देखिए। अब मैं तो ना अफ़गानी में भी करती हूँ, इसलिए आप लोग भी करते होंगे, मैं अकेली थोड़ी करती हूँ। सभी इतनी अच्छी स्मार्ट लेडीज़ हैं कि जो ये काम करती हैं कि जहाँ से जरा सा कोई फ्लावर बस हमें मैचिंग मिलना चाहिए दूसरे का, तो हम उसका उस पर ब्लाउज पहन लेते हैं, साड़ी पे उसका दुपट्टा उस सूट पे ओढ़ लेते हैं। बस मैचिंग होनी चाहिए, और होना भी ऐसी चीज़, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। आजकल वैसे भी कंट्रास्ट का ही टाइम है कि भाई फुल मैचिंग करके कौन पहनता है, सब मैचिंग वैसे ही करते हैं। तो अब मैं आपसे बात करते करते इस काम को करूँगी फटाफट। ये देखिए, सिल्क का ना, ये इसको अलग कर दूँगा। मैंने कोट सेट मंगाए थे, देखो ये इसकी पैंट है। तो ये सिल्क का पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा, ये देखो। तो ये तो अब इसमें नहीं पहना जाएगा गर्मी में, जैसे मई जून में तो बिल्कुल नहीं पहना जाएगा इसको। तो मैं इसको है ना, मतलब कि कोई फंक्शन होगा तभी डालूंगी, या कोई अच्छा ठंडा मौसम होगा ना उस दिन इसको डालूंगी, जिससे मुझे गर्मी नहीं लगेगी। तो अभी तो मैं सारे अलग अलग रख रही हूँ, इसको भी तय करूँ। ये देखिए, ये भी सिल्क का सूट है। बताती हूँ, मेरा कम से कम आई थिंक 2-3 साल पुराना सूट होगा। और ऐसा का कई कपड़े इतने फैब्रिक इतने अच्छे निकलते हैं। देखो ऐसा का ऐसा ही है, ये देखिए। ये मुझे बहुत पसंद है, इसका शेड भी बहुत पसंद है, जो इस पर वर्क है ना ये भी बहुत पसंद है। तो इसको मैंने कम यूज़ करती हूँ, जैसे कहीं खास उस पर पहनती हूँ इसको। दी है कुछ सेट कॉटन के, कुछ जॉर्जेट के सूट के हैं, कुछ सिल्क के हैं। ये भी जॉर्जेट है, ये भी जॉर्जेट है, और ये जो मिक्स है जो मतलब कि फंक्शन के हिसाब से,
ये जो कम यूज़ करती हूँ मैं, सिर्फ पार्टी में डाल जाते हैं, वो उठा के रख दूँगी। अब इसको मैं लगा दूँगी कबर्ड में। ये पूरे कॉटन के कर दिए हैं, वो ज़्यादा थोड़े हैवी हैं तो अलग कर दिए। वो मेरी साड़ी है, साड़ी पे ब्लाउज डाल रखा है, वो जॉर्जेट की है, लेकिन उसको भी देखूँगी। नेक्स्ट काम, अब मैं लगाऊँगी जोत, यानी पूजा करने का टाइम हो गया है। टाइम हो गया है 7:25। और मैंने घर में डालती हूँ लोअर टी शर्ट, तो मैंने उसी पर दुपट्टा ओढ़ लिया। कहते हैं पूजा जब करते हैं तो सिर को ढक लेना चाहिए, नहीं तो जो राहु ग्रह होता है वो हमारी पूजा को ले जाते हैं। इंद्र में बैठे या कथा में बैठे, भजन कीर्तन में जाए, सत्संग में, तो हमेशा सिर को ढकना चाहिए, नहीं तो राहु ग्रह और इंद्रदेव हमारी जो पूजा है उसको चुरा के ले जाते हैं, प्रभु तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो इसलिए हर किसी को, आदमी हो चाहे बच्चे हों छोटे, मैं अपनी पूजा की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले मैं आसन बिछाऊंगी। ये मेरा मंदिर का आसन। चावल रख रही हूँ, देखिए आपको दिख रहे होंगे, ऐसे करके दिखा रही थी। तो ये मैं इसलिए रखती हूँ ताकि अभी है ना मेरे पास ना पूजा की प्लेट नहीं है थी, तो वो थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। मैं ना मतलब कि उसको लाना मेरे को, मतलब नवरात्र है में, तो मुझे नवरात्रों में ले आऊँगी। तो तब अगर मान लो हमारे पास प्लेट नहीं है, वैसे तो प्रभु का जो दिया रखते हैं हमेशा, उसके नीचे कोई ना कोई हमें मतलब कि स्थान देना चाहिए। चाहे हम तांबे की प्लेट रख दें, चाहे कुछ रख दें, डायरेक्ट कभी भी पूजा का दिया ऐसे नहीं रखना चाहिए। अब मैं इस चावलों के ऊपर इसको रख रही हूँ, और मैं अपनी जो मंदिर की जोतें हैं वो इकट्ठे डिब्बे में भिगो के रखती हूँ। अब ये ख़त्म होने को आ रही है, तो देखिए इसमें मैंने कपूर और ये डाल रखे। बिल्कुल जब लगेगा इसमें कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, तब इसमें मैं और डाल दूँगी। अभी नहीं, तो अगर मैं इसको और भर दूँगी तो जो पहले वाली ये है, जो ये जोतें बन रखी हैं, जो भीगी हुई रुई में है, वो नीचे दब जाएगी और नहीं आ जाएगी। तो इसलिए मैं इसको ख़त्म होने का इंतजार कर रही हूँ। इसे जब जो माता रानी की लगाते हैं, तो इसको भी कभी भी फर्श पर डायरेक्ट नहीं फेंकना चाहिए। इससे भी हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है आसपास, वो आके और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम फर्श पे इसको डालते हैं, तो इसको इकट्ठा कर लो, या मतलब पूजा खत्म होने के बाद डस्टबिन में डाल दो, लेकिन नीचे फर्श पे मंदिर के आसपास बिल्कुल ना डालें। कई लोग डाल देते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं डालती। तो मैं आपसे यही सजेशन दूंगी कि इसको फर्श पे कभी मत डालना। और मैं आपसे एक बात और करना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग पूजा करते हैं, तो पूजा को मतलब कि पूजा में हमें कभी भी ऐसे मतलब कि जैसे दिया लगाते हैं, तो खाली घी का नहीं होना चाहिए, उसमें हमेशा कपूर का, भीमसेनी कपूर, ये जरूर डालना चाहिए। पता नहीं इसमें उल्टा दिख रहा है कैसे, मैंने भीमसेनी कपूर ही मंगा रखा है। इसको मैं ज़रूर पूजा में डालती हूँ, कई बार तो सीधा इसी से ही जोत को लगा लेती हूँ। तो ये मैं आपसे जरूर कहूँगी कि अपनी जोत के अंदर एक कपूर जरूर रोज़ जबकि जलाए, से घर का और मंदिर का और भी अच्छा मजबूत होता है। जय माँ जगदम्बा भवानी। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवा। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।